ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पृष्ठ संख्या 28 निकालेंगे। यम नियम की परिभाषा हम देख लिए पिछले पाठ में। आगे आसन की परिभाषा। ईश्वर के ध्यान के लिए आसन की बहुत अधिक महत्व है। आसन यदि ठीक होगा तब जाके हम आगे धारणा ध्यान आदि कर पाते हैं। तो आसन की परिभाषा, क्या उपाय है, क्या फल है। तो योग दर्शन में सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने लिखे हैं कि स्थिर सुखम आसनम। स्थिर और सुख, जिस स्थिति में बिना हिले डुले सुखपूर्वक ईश्वर का ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। जिस स्थिति में बिना हिले डुले हम स्थिर होकर बैठते हैं, एक तो स्थिरता और दूसरे तरफ सुखपूर्वक भी जिस स्थिति में हम बैठ पाए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए जिस स्थिति में हम बैठ पाएँ उसको हम आसन कहेंगे। एक तो शरीर के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए बहुत प्रकार के आसन करते हैं, लेकिन यहाँ जो आसन के विषय में बताया गया है वो ईश्वर के ध्यान के लिए जिस स्थिति में हम बैठ पाएँ उसको आसन यहाँ कहा गया है। आगे है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। सब प्रयत्नों चेष्टाओं को समाप्त कर देने तथा अनंत ईश्वर में ध्यान करने से आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि कब होगी? जब हम सभी प्रयत्नों को, सभी चेष्टाओं को समाप्त कर देंगे और अनंत ईश्वर में ध्यान लगा देंगे, तब आसन की सिद्धि होती है। आसन सिद्धि के बिना ध्यान नहीं बनता। सर्वव्यापक परमात्मा हिलता डुलता नहीं, क्योंकि उसे हिलने डुलने की जगह नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। तो परमात्मा कभी हिलते डुलते नहीं है। वेद मंत्रों में भी कहा गया है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। तो इस मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा कभी हिलते डुलते नहीं है। और जो परमात्मा को गतिशील मानते हैं, इधर से उधर जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं, ऐसे मानते हैं, वो अज्ञानी है। ज्ञानियों की दृष्टि से परमात्मा चेष्टाओं से, प्रयत्न से रहित हैं और स्थिर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। तो आसन के सिद्धि के बिना ध्यान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आसन स्थिर करना और आसन की सिद्धि होना अति आवश्यक है। जब व्यक्ति ना हिलने डुलने वाले का ध्यान करता है तो वैसा ही ना हिलने डुलने वाला बन जाता है। तो परमात्मा स्थिर होने से जब हम ऐसे अभ्यास बनाते हैं स्थिर होके बैठने का, तो फिर हम भी उस प्रकार से आदत बन जाता है और हमारा स्वभाव भी, हमारा आचरण भी वैसे ही बन जाता है, हम स्थिर बन जाते हैं। और जो चंचल व्यक्ति हैं, जो ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, कभी बैठते नहीं हैं और उनका क्रियाएं भी उस प्रकार से होने लग जाती हैं। वो हिलते डुलते रहते हैं और चंचल रहते हैं, और चंचलता जिसके अंदर है वो बहुत अधिक कार्य को बिगाड़ देगा। कोई निर्णय भी ठीक से नहीं ले पाता है। जैसे को
देखता विचार करता वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कोई सिनेमा स्टार आदि को देखता रहता है, फिल्म स्टार आदि को, तो वैसे बनने का प्रयास करता है, ऐसे बाल काटता है और अलग अलग प्रकार से फैशनबाजी करता है। विवाह शादी में भी आजकल वैसे हो गया है। विवाह शादी आदि में भी उस प्रकार से हो गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार से दूसरे को देखता है उसी प्रकार से अपने क्रियाओं को भी करने लगता है और फैशनबाजी करता रहता है। और ऐसे ही जो क्रिकेट देखते हैं और उस प्रकार से वो खेलने लगते हैं और वैसे क्रियाएं करते हैं। तो इसी प्रकार से जो परमात्मा को देखेंगे, परमात्मा का विचार करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करना चाहेंगे, उस प्रकार से उनके अंदर गुण भी आने लग जाता है। तो आसन एक ही स्थान पर लगाएं, बिछाने वाला आसन चुभने वाला ना हो। आसन हमारा ऐसा हो, जो भी हम आसन में बैठते हैं वह आसन भी हमारा स्थिर हो और अच्छे प्रकार से समतल हो, जिससे कि हम लंबे समय तक बैठ के उसमें सुखपूर्वक बैठ पाएंगे और वो चुभने वाला भी ना हो। यदि समतल नहीं होता है और थोड़ा कोमलता नहीं होंगे तो उसमें अधिक समय तक देर तक हम बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए आसन भी हमको उस प्रकार से चयन करना चाहिए। आसन में प्रयत्न चेष्टाओं को रोक देना चाहिए और अनंत ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अर्थात प्रभु सर्वत्र ठसाठस भरा हुआ है, यह सुनते हैं, जानते हैं, पर मानते करते नहीं। तो हम सुनते रहते हैं, जो वैदिक मार्ग पर चलते हैं उनको पता है, ईश्वर के विषय में बार बार सुनते रहते हैं कि ईश्वर ठसाठस भरा हुआ है, हमारे अंदर भी कण कण में विद्यमान है, लेकिन उस प्रकार से हम क्रिया नहीं करते। आसन सिद्धि से भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि नहीं सताएंगे, परिणामतः ध्यान भी लगेगा। जो स्थिर होकर बैठने का अभ्यास कर देता है तो थोड़ा बहुत जो गर्मी होती है, सर्दी है आदि प्रतिकूलताएं हैं, वातावरण की प्रतिकूलता है, उसको वो सहन कर लेता है और ईश्वर में मग्न हो जाता है। जो आसन की सिद्धि नहीं होगी, इधर उधर हिलता डुलता रहेगा, तो उसको ठंड सर्दी बाह्य प्रतिकूलताएं थोड़े थोड़े से होने पर भी सताने लगेगा और वो ईश्वर का ध्यान ठीक से नहीं कर पाता है। सरलता से आसन लगाने पर चित्त अनंत आकाश और अनंत ध्येय में चला जाता है। तब योगी को अपना शरीर संभालने का ज्ञान नहीं रहता। शरीर स्थिर होकर बैठने का अभ्यास कर देता है तो शरीर के प्रति अधिक ध्यान नहीं रहेगा। फिर वो अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हुए अनंत ईश्वर में, ईश्वर के गुणकर स्वभाव में अपने आप को निमग्न कर देता है, उसमें रम जाता है। लक्ष्य स्मरण रखें कि मैं इस आसन पर इसलिए बैठा हूँ कि ईश्वर प्राप्ति करूँगा। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो ऐसे संकल्प करके बैठना है कि मुझको ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर के गुणों को धारण करना है और ईश्वर का साक्षात्कार करना है। ऐसे उद्देश्य लक्ष्य लेके हमें बैठना चाहिए। साथ ही ईश्वर समर्पित रहना। जब ध्यान में बैठते हैं तो सीधा हर समय ये मन में रखना है ध्यान की ईश्वर मेरे साथ हैं और ईश्वर ही मेरे सर्वेश्वर है। सब कुछ ईश्वर ने मुझको दिए हैं और पूरा उनको समर्पित हो जाना। यहाँ जैसे हम कोई मित्र होते हैं, किसी के हम हमारे हितैषी होते हैं, उनके पास जब रहते हैं तो अपने आप के अस्तित्व को भूल जाते हैं और उनके साथ हम पूरा रम जाते हैं और जो भी बातचीत करना होता है और जो भी अपने मन की बात होती है उनको पूरा हम खोल के बोलते हैं। ऐसे ही ईश्वर को भी सर्वप्रिय मानते हुए, हितैषी मानते हुए उनको पूरा समर्पित हो जाना है। मन वाणी से हे भगवान आप
सच्चित आनंद स्वरूप व निराकार हैं। हे भगवान, आपकी ही उपासना करने योग्य है। ये मन में उपस्थित रखना है। यह परमेश्वर आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, निराकार है, ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे मान के हमको मन में स्थिर रखना है और ईश्वर को सर्वत्र मानना है। और ऐसा ना माने कि वह कहीं अन्यत्र रहता है। लोग ऐसे मान के चलते हैं ना कि ईश्वर तो यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ रहते हैं, इतना दूर जाके दर्शन करेंगे, चल के जाते हैं बहुत दूर तक। ईश्वर को सर्वत्र व्यापक मानना, और साधक जब ध्यान में बैठता है तब ईश्वर को कहीं अन्यत्र बाहर या अंदर शरीर में खोजने लगता है। यह दोनों जगह गलत है। कहीं दूसरी जगह है अथवा शरीर से बाहर रहते हैं, ऐसे यदि हम मान के चलेंगे तो ये गलत है। ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। जहाँ जानता है कि मैं हूँ, यह आत्मा की अनुभूति जहाँ मैं हूँ वही ईश्वर है, ऐसे मानना चाहिए। वहीं ईश्वर को सीधे संबंधित करे। मैं क्लेश वासना आदि सहित हूँ, आप इनसे रहित पुरुष विशेष हैं। मैं क्लेश वासना से सहित हूँ और आप क्लेश आदि से रहित हैं। मैं अल्पज्ञ हूँ और कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, पर फल भोगने में परतंत्र हूँ। ये भावना मन में रहे कि परमात्मा हमको तो कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखे हैं। जो भी हम कर्म करेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हैं। ईश्वर अपने हाथ में रखे हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे का फल देंगे, आनंद, उत्साह, संतुष्टि, प्रसन्नता, निर्भयता आदि देंगे। और गलत काम करेंगे तो भय, लज्जा, शंका, रोग, व्याधि आदि सब घेर जाएंगे हमको। तो आप सच्चिदानंद हैं, आपका नाम प्रणव ओम है। यह भावना मन में बनाते हुए ध्यान का अभ्यास करनी है। तो आसन में बैठने के बाद क्या करनी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में दे दिया गया। पहले तो स्थिर और सुखपूर्वक बैठना है और फिर ये सब विचार मन में लाते जाना है कि आप निराकार हैं और आप मेरे स्वामी हैं, संसार के मालिक हैं और आपने हमें बहुत कुछ दिए हैं। तो ऐसे दिव्य भावनाओं के साथ हमें ईश्वर के सानिध्य में बैठना चाहिए। तो आसन में जब बैठ गए स्थिर और सुखपूर्वक, फिर आगे क्या करना होता है, प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा योग दर्शन में दिया है ऋषि पतंजलि जी ने। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तो उस उपर्युक्त आसन के सिद्ध होने पर विधि पूर्वक विचार से यथाशक्ति श्वास प्रश्वास की गति रोकने की जो क्रिया है उसका नाम प्राणायाम है। तो प्राणायाम क्या है, प्राण का आयाम, प्राण को नियंत्रण करना, श्वास प्रश्वास के गति को विधि पूर्वक रोकना। और आगे सूत्र दे रहे कि बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो ये 4 प्राणायाम बताया गया है योग दर्शन में, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो इन प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो प्राण के साथ मन जुड़ा हुआ है। तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो मन आदि इंद्रियां भी शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, चंचलता रहित हो जाते हैं, जिससे फिर हम मन को एकाग्र करके अपने ध्येय विषय पे लगा पाते हैं और फिर ईश्वर में, अनंत ईश्वर की ओर बढ़ पाते हैं। जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें सफल हो पाते हैं जब हम अपने मन को एकाग्र रखते हैं। तो प्राणायाम से मन की एकाग्रता होती है और साथ साथ रोग व्याधि आदि भी मिट जाते हैं।
क्योंकि प्राणायाम जब हम करते हैं तो जो शरीर के अंदर मल होते हैं वह प्राण वायु के माध्यम से प्राण को जब रोकते हैं तो वो जो सूक्ष्म गंदगियां हैं, मल है, वो दूर हो जाते हैं और मल दूर होने पर फिर हमारे अंदर सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है और सत्वगुण बढ़ने पर सत्वगुण प्रकाश वहाँ उत्पन्न करता है अर्थात ज्ञान उत्पन्न करता है और रजोगुण तमोगुण रहने पर फिर चंचलता होती है, अज्ञानता उत्पन्न होती है। तो इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास हमें विशेष रूप से ध्यान देते हुए करना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए और इससे हमें विशेष लाभ होता है और निरंतर ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान बढ़ता रहता है। प्राणायाम का लाभ क्या है योग दर्शन में बताए हैं। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः अर्थात उससे, उससे किससे? प्राणायाम से। जब प्राणायाम करते हैं प्राणायाम से क्षीयते नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? जो प्रकाश अर्थात ज्ञान के ऊपर आवरण बने रहते हैं वो आवरण नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास निरंतर प्रत्येक दिन करना है। तो आगे लिख रहे हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश ज्ञान को ढकने वाला आच्छादन नष्ट हो जाता है और धारणासो च योग्यता मनसः, मस्तक, नासिका आदि स्थानों पर मन को रोकने की योग्यता बढ़ जाती है। तो प्राणायाम करने से ये लाभ होता है, जब धारणा हम करते हैं तो धारणा में मन टिकता नहीं है और प्राणायाम करने से मन टिकने लग जाता है। एक जगह पर मन को स्थिर करते हुए हम फिर आगे ईश्वर का ध्यान कर पाते हैं। प्राणायाम करने से एक तो चित्तस्थ अशुद्धि का नाश होता है और दूसरे मन के एकाग्र करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम से मन आदि इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। तो प्राणायाम से अनेक लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं ये बता रहे हैं आगे। तो कह रहे हैं कि प्राणायाम के प्राण के बस में होने पर मन स्वतः बस में हो जाता है। दूसरा है आयु की वृद्धि होती है। तीसरा शारीरिक बल, वीर्य, पराक्रम आदि बढ़ते हैं। शारीरिक बल, उत्साह, पराक्रम आदि बढ़ते हैं। शारीरिक मानसिक उन्नति होती है। तो मल हट जाने पर शरीर भी पुष्ट होता है और मन भी दृढ़ होता है, मानसिक संकल्प भी हम ले पाते हैं, बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ होता है, चित्त का मल दूर होकर मुक्ति तक ज्ञान बढ़ता जाता है। ये सब लाभ होता है। मन आदि इंद्रियों पर वशित्व होता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि बढ़ती है, छाती की पेशियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां जो होते हैं, हड्डी आदि सब धीरे धीरे मजबूत होने लग जाते हैं। अंतःकरण में विषय भोग की वासना का नाश होता है। हित अहित को पहचानने की योग्यता बढ़ती है, भूख बढ़ती है। प्राणायाम करने से यह लाभ होता है, व्यक्ति का भूख बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन होता है। आलस्य दूर होकर शरीर हल्का स्फूर्ति वाला होता है। चंचलता का अभाव, शांति और धर्म में प्रवृत्ति होती है। ये सब प्राणायाम करने से लाभ है।
तो इसलिए ऋषि दयानंद जी ने मनुस्मृति के श्लोक देकर लिखे हैं कि प्रत्येक दिन कम से कम 3 प्राणायाम तो अवश्य ही करना चाहिए, और अधिक जो कर पाए अधिक लाभ मिलेगा। सामान्य रूप से जो विधान होता है, जो विशेष करता है उसको विशेष लाभ मिलता है, और आगे चलकर फिर विशेष सिद्धियां भी प्राप्त होते हैं। सिद्धि अर्थात प्राप्ति, उपलब्धि, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो चाहता है कि मैं 80% प्राप्त करूं, वो जो 95% प्राप्त कर लेता है, 90% प्राप्त कर लेगा, उससे अधिक प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो सिद्धियां कर लिया, जब सोचा भी नहीं था उससे अधिक मिल गया। तो ऐसे ही हम जब ईश्वर की उपासना करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और बड़ों के, ऋषियों के, गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, तो विशेष सिद्धियां हमें मिलते हैं। जो हम कभी सोचे हुए रहते हैं वो भी पूरा हो जाता है, उससे अधिक मिलता है, और जो सोचे हुए नहीं रहते हैं उससे भी बड़ी उपलब्धियां भी मिल जाते हैं इसी जीवन में। इसलिए हमें जो ऋषियों द्वारा विधान किया गया है योग के अंगों के अनुष्ठान, उसको श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन करते जाना है। यहाँ भौतिक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हम चाहते हैं, यहाँ व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना लाख कमा दूँ, इतने करोड़ कमा दूँ, ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, उसके बाद सुखी हो जाऊँगा, ऐसे सोच के करते भी हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उससे भी अधिक जो लाभ होता है, आध्यात्मिक मार्ग पर जो डटे हुए व्यक्ति चलता है उसको बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्धि होती है, जो कि इन सब भौतिक ऐश्वर्य से बहुत अधिक गुणवत्ता से युक्त होता है। और जो इस मार्ग पर बढ़े हैं उनको पता है, प्रत्यक्ष रूप में वो अनुभव करते हैं। भौतिक क्षेत्र में धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि हो जाने के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, ये कठिन है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने वाला व्यक्ति यदि विशेष पुरुषार्थ करता है तो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है और अपने आप बोलने में समर्थ हो जाता है कि जो प्राप्त करना था मैं प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर कौन सुखी हो पाता है और कौन संतुष्ट रहता है? एक श्लोक आता है ना कि मनसी च परितुष्टे कोऽर्थवान को दरिद्रः। मन से जो संतुष्ट है तो वो क्या है? संतुष्ट है। और यदि मन से संतुष्ट नहीं है, यस्य तृष्णा विशालः, ऐसे श्लोक आता है, जिसकी तृष्णा विशाल है उसको वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। और जो मन से संतुष्ट हो गया, जो चाहिए था वो यदि उसको संतुष्ट पालन कर लेता है और पूर्ण पुरुषार्थ करता रहता है, और जो मिल गया मन से वो संतुष्ट का पालन करता है, तो वह सुखी हो पाता है। और नहीं तो बहुत कुछ प्राप्त करने पर भी यदि मन में तृष्णा, आकांक्षाएं, वासना भरी पड़ी है तो वह कभी भी जो सुख शांति आदि प्राप्त करना चाहता है वो नहीं कर सकता है। रात को नींद नहीं आएंगे, भोजन ठीक से नहीं होगा, भूख ठीक से नहीं लगेगी, और वह सदा दुखी, हताश, निराश, भयभीत रहता है। तो मन से कौन संतुष्ट हो पाएगा? जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, प्राणायाम आदि अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, वह व्यक्ति कालांतर में पुरुषार्थ करते हुए, तपस्या करते हुए मन से संतुष्ट हो जाता है, और वह फिर स्थायी सुख को प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आगे स्थिर सुख को प्राप्त कर लेता है। तो प्राणायाम के बाद आगे देखिए प्रत्याहार। प्रत्याहार स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। अर्थात स्विषय इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध ना रहने पर मन के स्वरूप जैसा हो जाना, अर्थात रुक जाना प्रत्याहार कहलाता है।
इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध ना रहने पर, अलग अलग इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब इंद्रियां अपने अपने विषय में लगे हुए हैं। कान से सुन रहा है, त्वचा से स्पर्श हो रहा है, तो ये सब इंद्रियां अपने अपने विषयों से जब रुक जाते हैं और मन के माध्यम से हम विचार करते हैं, तो मन अपने केवल जो ध्येय विषय में लगा रहता है, अपने जो दूसरे इंद्रियों के विषय से हटके अपने ध्येय विषय में लगाना। प्रति आहार, प्रति अर्थात चारों ओर से आह्रियन्ते, अर्थात अच्छे प्रकार से हरण कर लेना, रुक जाना चारों ओर से, ये क्या है? प्रत्याहार कहलाता है। तो मन के रुक जाने पर इंद्रियां का अपने अपने विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती है। इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देता है, अर्थात जो हमारा ध्येय विषय है, ईश्वर के जब ध्यान करते हैं तो ध्येय विषय तो अपने काम में लगा रहता है, और बाह्य जो विषय है हमारा, अलग इंद्रियों की ओर ध्यान जाता है, कभी इधर कभी सुन लिया, बाहर से शब्द सुन लिया, और कुछ चींटी चल रहा है शरीर के अंदर, ये सब फिर ध्यान नहीं रहता है, केवल ध्येय विषय में लगा रहता है। ये प्रत्याहार की स्थिति बनानी होती है ध्यान के समय। प्रत्याहार की सिद्धि होने से योगाभ्यासी का इंद्रियों पर सर्वोत्कृष्ट वशीकरण अर्थात अच्छा नियंत्रण हो जाता है। वह अपने मन को जहाँ और जिस विषय में लगाना चाहता है लगा लेता है, तथा जिस विषय से हटाना चाहता है हटा लेता है। तो ये प्रत्याहार के अभ्यास से लाभ होता है। तो आसन में बैठने के बाद प्राणायाम करना होता है, प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार, फिर आगे धारणा। तो धारणा क्या है? तो योग के 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के बहिरंग साधन हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग साधन हैं। तो ये तो बाह्य काम हम कर लिए प्रत्याहार तक, फिर आगे विशेष फिर आगे बढ़ना होता है। अंदर क्या करना होता है? धारणा में मन को एक जगह पर केंद्रित करना। तो धारणा की परिभाषा है देशबंधस चित्तस्य धारणा। मस्तक, नासिका, कंठ, नाभि, हृदय आदि किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करना धारणा है। तो जब ध्यान आँख बंद करके बैठ लेते हैं तो मन फिर इधर उधर जाने लगेगा। तो उस समय लिए इसके लिए क्या करना है? मन को एक जगह पर स्थिर करना होता है। स्थिर करके फिर ध्येय विषय में लगाना है, इसलिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। नहीं, उसके बाद फिर ध्यान किया जाता है, और ध्यान में बाधा ना हो, कभी बाधा होने की संभावना की स्थिति में फिर यदि धारणा का अभ्यास हम कर लेते हैं तो फिर मन को उस धारणा के स्थान पर ले आते हैं। तो धारणा मस्तक में, नासिका में, कंठ, नाभि, हृदय आदि किसी एक स्थान पर करते हैं। ईश्वर विषयक ज्ञान को लगातार बनाए रखना, बीच में किसी अन्य विषय को ना आने देना ध्यान है। ईश्वर की गवेषणा, खोज करना, ढूंढना ध्यान है। तो धारणा फिर ध्यान। धारणा में मन को एक जगह पर स्थिर करना, उसके बाद ध्यान करनी होती है। ध्यान की परिभाषा तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम। तत्र जो धारणा के स्थान पर, धारणा वाले स्थान पर मन को स्थिर करके, धारणा वाले स्थान पर मन को स्थिर करके ईश्वर की खोज संबंधी ज्ञान का लगातार बने रहना ध्यान है। तो लगातार
बने रहना, बीच में नहीं टूटना। ज्ञान की तारतम्यता यहाँ कहा गया ना, प्रत्येक तानता, एक तानता अर्थात प्रत्यय अर्थात ज्ञान, ज्ञान का एक तारतम्यता, निरंतर ज्ञान को बनाए रखना, ये ध्यान है। सांख्य दर्शन में कहा गया कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन में सांसारिक विषयों का ना रहना, ईश्वर संबंधी विषयों का लगातार बना रखना, बने रहना, ये ध्यान है। तो मन में सांसारिक विषयों का ना रहना तथा ईश्वर का चिंतन होते रहना, ये ध्यान है। ये सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने बता दिए, उसी बात को ही बताए हैं यहाँ पर। पहले तो महर्षि पतंजलि जी बता दिए कि प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यान अर्थात ज्ञान की एक तारतम्यता बना रहना, ये ध्यान है। और दूसरे शब्द में बता दिए महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में, ध्यान क्या है, सांसारिक विषयों से हटाकर ईश्वर संबंधी ज्ञान को निरंतर बनाए रखना ध्यान है। और एक सूत्र बता दिए सांख्य दर्शन में, राग उपहतिर ध्यानम, सांसारिक विषयों के प्रति राग का नष्ट हो जाना तथा ईश्वर का चिंतन करते रहना ध्यान है। तो हम जब आँख बंद करके बैठते हैं उस समय क्या करना है, सांसारिक विषयों को पूरा हटाते हुए ईश्वर में ही मन को लगाए रखना, वो ध्यान है। तो ऐसे हम जब अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे, ध्यान की आँख बंद करके और खुले आँख में भी अभ्यास करते करते फिर हम ईश्वर में मन को लगा लेते हैं और संसार से हटाते रहते हैं। जितना जितना हम संसार से मन को हटाएंगे, सांसारिक विषयों से हटा के ईश्वर संबंधी ज्ञान को उभारे रखेंगे, उतना उतना हम फिर सत्व गुण से युक्त हो जाते हैं और हमारा मन भी स्थिर होता है और हम दोषों से, कष्टों से, बाधाओं से भी दूर रहते हैं यदि हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो। और संसार से, सांसारिक विषयों से, कामनाओं से, इच्छाओं से जितने जुड़े रहेंगे उतना फिर हमको ये दुख, कष्ट, बाधाएं घेरे रहेंगे। तो व्यवहार में भी जो ईश्वर की आज्ञा है पुरुषार्थ करने का, जिस जगह पर हम कार्य करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वह भी ईश्वर से जुड़े हुए करने से वो कार्य अच्छे प्रकार सफल होता है और उसमें फिर हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। उस कार्य को ही हम साधन बना लेते हैं। ईश्वर को छोड़ के जब हम करते हैं, छल कपट आदि से युक्त होकर कार्य करेंगे तो वह बाधक होता है और ईश्वर से जुड़ के यदि हम पुरुषार्थ करते हैं वह फिर साधक हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए सीढ़ी बन जाता है। फिर हम उसी कार्य के माध्यम से ही मोक्ष की ओर बढ़ते हैं और पुण्य कमाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये धारणा और ध्यान के विषय में कुछ आज हम चर्चा कर लिए, फिर आगे और भी इसको बढ़ाएंगे।